today's topic is respiration in plants. Okay, so we will deal with the topic of respiration in plants. So let's see how respiration happen in plants. Gaseous exchange take place through diffusion. Now what is diffusion? देखिए gaseous exchange जो है वो कैसे होता है, diffusion के through होता है. अब क्वेश्चन आता है कि diffusion क्या है. So diffusion is a process where particle from one medium to another medium such that it always move from the medium of higher concentration to lower concentration. तो diffusion में क्या होता है, जहाँ पे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, वहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. फॉर एग्जांपल, carbon dioxide will move from external environment inside the plants when concentration of carbon dioxide in atmosphere is more than that inside the plant, isn't it? मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से मूव करता है, मतलब बाहर की इन्वायरमेंट में, क्योंकि बाहर में अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा है और प्लांट में कम है, ठीक है, तो वो कहाँ से कहाँ आएगा, प्लांट बाहर इन्वायरमेंट से कहाँ आएगा, प्लांट में. तो इसी तरह जो है वो कॉन्सेंट्रेशन हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जो गैसियस है सब्सटेंस वो मूव करता है, ठीक है. यहाँ देखिए, लेट्स सपोज कि ये इन्वायरमेंट है और यहाँ इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहाँ ज़्यादा है, तो प्लांट में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से कहाँ मूव करेगी, प्लांट तक. ओके, so based on the difference in the concentration, the gas exchange of gases will take place. What are the gases that are exchanged? Oxygen and carbon dioxide. So we have seen in the process of photosynthesis, therefore exchange of carbon dioxide had to take place. Also oxygen was released as a product. मतलब हम देखे थे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही एक्सचेंज जो है वो प्लांट में होगा, क्योंकि हम देखे थे कि फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता था, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और वहां पे ऑक्सीजन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता था. एंड अगेन इन रेस्पिरेशन वी सॉ दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, सो अगेन यू नीड ऑक्सीजन सो दैट द प्लांट नीड टू इनटेक द ऑक्सीजन एंड देन रेस्पिरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट. अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन इनटेक होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है ना, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाई प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो जाता है. सो देयर आर टू गैसेज इन्वॉल्व इन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में दो गैसेज इन्वॉल्व है, कौन कौन से, एक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गया. सो दिस डिफ्यूजन विल टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा, ओके, that is present in leaves, that pores, this is a stomata. And second is lenticels, that is present in the stems, you can see this is the lenticels, okay. And the third is the root surfaces, okay, through the root surfaces, you can see here the root surfaces, through this root surfaces, through root hairs, because root hair are direct in contact of soil and soil is enriched in the gases like oxygen. अब यहाँ पे क्या होता है ना कि रूट हेयर जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में और सॉइल में ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से रूट हेयर से जल्दी जो है रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. Lenticels क्या है, देयर आर द porous tissue with the cells having the large intercellular spaces, okay. So here you can see on the bark of tree, that is these are the spaces which is called as lenticels, okay, ठीक है. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सी मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा. This is the stomata and most of the gases exchange will take place through stomata. Photosynthesis take place in sunlight or daytime, okay. अब देखिए, अब हम आपको यहाँ पे क्या लिखा, अनलाइक द एनिमल एंड ह्यूमन प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर गैसियस एक्सचेंज. जैसे कि एनिमल्स के पास लंग्स है ना, वैसे यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट में, ठीक है. उनके पास स्टोमाटा है, लेंटिसिल्स है और रूट सर्फेसेस हैं, उसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है. तो देखिए स्टोमाटा में क्या होता है, ये हमारा स्टोमाटा है, ये आप देख रहे हैं कि गार्ड सेल्स है, और ये जो स्पेस देख रहे हैं ना, ये स्पेस क्या है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं
जो पोर है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटल पोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको एक दिखा होगा स्टोमाटा ओपनिंग। क्या होता है, ये जो दो गार्ड सेल्स हैं, ये हैं दो गार्ड सेल्स, वो ओपन होते हैं तो यहाँ पर पोर क्रिएट होता है, उसी से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्वेल हो जाते हैं दोनों गार्ड सेल्स, इसी वजह से यहाँ पे जो पोर है वो ओपन हो जाता है। और यहीं पे जो ये दोनों गार्ड सेल्स है, जो गार्ड सेल्स आप देख रहे हैं वो श्रंकन है ना, मतलब सिकुड़ चुका है, इस वजह से ये स्टोमाटल पोर बंद है, तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज आता है। अब हम लोग देखेंगे कि डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है, ठीक है। तो डे टाइम में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा होगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग नाइट कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द प्लांट टू द एनवायरनमेंट, और ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम प्लांट टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में गिवन आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ द बाई प्रोडक्ट रिलीज, और रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो अब रात में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होगा प्लांट से, ठीक है, क्योंकि वहां सिर्फ यहाँ पे जो ड्यूरिंग नाइट क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज आउट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। और डे टाइम में क्या हो रहा है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन रिलीज होगा एज ए बाई प्रोडक्ट, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट एंड द एनवायरमेंट अकर थ्रू द स्टोमाटा, लेंटिसिल्स एंड रूट हेयर। बस इस तीन के ही द्वारा क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेकिन आपको याद रखना है ये मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन प्लांट टिश्यू, ठीक है। जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो कैसे होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस से होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब देखिए एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। सो एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं कि जैसे कि ये फिश आप देखिए, तो ये फिश जो है वो क्या करती है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो रेस्पायर कर रही है, ठीक है। जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन मिला उसको रेस्पायर करिए। एंड द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज हायर देन द टेरेस्ट्रियल वन। जो इनका रेट ऑफ ब्रीथिंग होगा एक्वेटिक एनिमल का वो ज्यादा होगा टेरेस्ट्रियल एनिमल से, ठीक है। वो मतलब रेट ऑफ ब्रीथिंग आप समझ रहे हैं ना, दर जो है ब्रीथिंग का वो ज्यादा होगा, ठीक है। किसका, एक्वेटिक एनिमल्स का जो रेट है रेस्पिरेशन का वो ज्यादा होगा देन टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि देखिए वो लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं इन्वायरमेंट में वो हमारे लंग से जाता है ना, तो जो अमाउंट है ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, है ना। वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है, तो वाटर में ऑक्सीजन कम है और इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल का जो रेट है वो कम है ब्रीदिंग का, और एक्वेटिक एनिमल का रेट जो है ज्यादा है क्योंकि उनको डिजोल्व ऑक्सीजन इनहेल करना पड़ता है, ठीक है। सो फिशेस हैव गिल्स टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। आप देखिए ये है गिल्स जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये रेड कलर का, ये है आप फिश का गिल्स, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका फिश का, है ना। अब देखिए क्या होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल में, क्या होता है वो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उन्हीं को यूज करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट इन मैनी लाइक ह्यूमन बीइंग एंड इट्स लंग, है ना। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में लंग्स होता है ना। सरफेस थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। तो ये आप लोग कहीं लिख लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस क्या क्या होता है। सो लेट us know the characteristic of respiratory surface which ensure the better exchange of gases. So they are, number first लिखिए, should be permeable to gases. It should allow the gas to pass through it. मतलब वो permeable होना चाहिए, मतलब ये हुआ कि वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करे, है ना। सेकेंड लिखिए इट शुड बी थिन। अच्छा थिन क्यों, इसी वजह से ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो पाए, ठीक है। थर्ड है इट शुड बी लार्ज, है ना, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो अच्छे से इसलिए वो लार्ज भी होना चाहिए। और फोर्थ है इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, है ना, वेल प्रोटेक्टेड कवर्ड रहना चाहिए। अब देखिए लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा है, यहाँ पे आप देखिए ये है हाइड्रा हमारा,
तो इस सब लोअर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इन लोअर ऑर्गेनिज्म में हाँ जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो बॉडी सरफेस से होता है, इनके पास कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इंसेक्ट है, इंसेक्ट में क्या होता है, तो इंसेक्ट में ट्रैकिया सिस्टम प्रेजेंट होता है। चलिए हम आपको एक बार दिखाते हैं, ये देखिए lower animal lack the sophisticated respiratory organ like lungs and alveoli. Respiration in them take place by simple exchange of mechanism by their body surface in unicellular animal. An animal like earthworm take gases through their skin. कैसे होता है, स्किन के थ्रू होता है earthworm में। और फिशेस के पास क्या होता है, गिल्स होता है। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम क्या है, इट इज नथिंग बट ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू विच एयर सर्कुलेट एंड गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, ठीक है। फ्रॉग कैसे ब्रीथ करते हैं, तो फ्रॉग वो स्किन से ब्रीथ करते हैं जब वो पानी में होते हैं, और लंग से ब्रीथ करते हैं जब वो लैंड में होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में एक्चुअली आपके बहुत सारा जो पार्ट है, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस से कंसिस्ट करता है। तो हमारा है यहाँ पे पहला नोज, फिर है नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। ये सब मिला के क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट ईच पार्ट इन डिटेल, बट लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू विथ ईच ऑफ देम, ठीक है। आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए नोज पे आते हैं। आप देखिए नोज, देखिए आप नोज, नोस्ट्रल जो है आपका वो नोज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका जो आप नोज दिख रहा है, यहीं पे आपको नोस्ट्रल प्रेजेंट होगा, ओके। नेजल कैविटी क्या होता है, द नोस्ट्रल विल देन एक्सटेंड टू द नेजल कैविटी, है ना, नेजल कैविटी में एक्सटेंड करेगा, यही हो गया आपका नेजल कैविटी। फेरिंग्स, फेरिंग्स आपको पता है ये क्या होता है, फूड और एयर का जो है वो क्रॉसिंग होता है, फनल से स्ट्रक्चर, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। अब आते हैं ट्रैकिया पे। तो ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है, जैसे ईसोफेगस हमारा फूड पाइप था, वैसे ही ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है। ये किसको कनेक्ट करता है, ये लंग को कनेक्ट करता है। फिर हम आते हैं ब्रोंकाई पे। तो ब्रोंकाई क्या है, ये देखिए ये ट्रैकिया का ब्रांचेस है, दो में डिवाइड होता है। फिर ब्रोंकाई भी डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स फाइनली एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम एक एक करके हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। तो आज हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन इन प्लांट और रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, ठीक है। आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ये आप पूरा वीडियो फॉलो कीजिए, तो आपको ये आपका ये जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप प्लीज़ इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो जस्ट स्टे ट्यून, and that's all for today. Thank you. हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़त का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़त के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।